हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 7 की इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिसका मीनिंग है चप्पलों का तोहफा। और चप्पलों का तोहफा किसने किसको दिया वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। और जो ये स्टोरी है ये कजन्स की है जो एक दिन इकट्ठे होते हैं और मिलकर छोटी छोटी शरारतें करते हैं। तो चलिए पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai with Tapi, her grandmother and Tata, her grandfather. मृदु एक छोटी बच्ची है जो बढ़ रही है, जो पल रही है मद्रास में, नाउ कॉल चेन्नई, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है, विद तापी यानी कि उसकी दादी जी, और थाथा जो उसके दादाजी हैं उनके साथ बड़ी हो रही है, वहां पे पल रही है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी's हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दिन उसकी तापी यानी कि उसकी दादी जी उसको उसके कजन से मिलवाने के लिए उसकी आंटी के घर पे लेके जाते हैं, और आंटी का नाम है रुकुमनी और उनके कजन्स हैं लाली, रवि और मीना। तो वो सारे मिलके क्या शरारतें करते हैं वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, और इस स्टोरी को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, मुस्कुराती हुई रुकुमनी ने दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि एंड मीना भाग कर बाहर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने थोड़ा सा उसको रोक कर कहा। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने बड़े साफ सुथरे तरीके से अपनी चप्पल को उतार दिया एक बहुत बड़े काले रंग के चप्पल के जोड़े के पास। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो कि एक्चुअली ग्रे कलर का हो गया था मिट्टी से या डस्ट से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, जो चप्पल है उसके जो फ्रंट पार्ट है वहां पर टो के निशान बिल्कुल क्लियर देख सकते थे। टो होती हैं पैर की उंगलियां और फिंगर होती हैं हाथ की उंगलियां। तो द मार्क्स ऑफ द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, पैरों की 2 बड़ी उंगलियों के निशान बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे और वो लंबे थे और पतले और स्किनी थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो देखे और सोचे कि चप्पल किसकी है। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको खींचकर पीछे के आंगन में ले गया। बिहाइंड अ थिक बीटरबेरी बुश, बीटरबेरी होती है जिसपे कड़वी फली लगती है, तो उसको करेले की झाड़ी भी कह सकते हैं, तो वहां पे उसको ले जाता है रवि खींचकर। नेक्स्ट है देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, वहां पर एक फटी हुई फुटबॉल है जो कि बोरे से लाइन की हुई है, जिसके अंदर बोरी रखी हुई है और उसको मिट्टी से भरा हुआ है। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, तो उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो दूध पी रहा है कोकोनट के आधे शेल में से, जो बाहर का हार्ड कवर होता है कोकोनट का वो आधा है और उसमें से वो दूध पी रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने इसे सुबह ही आज अपने गेट के बाहर देखा। ही वॉज म्याउइंग एंड म्याउइंग, और वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा। सैड मीना ने कहा। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पाडू मामा's हाउस इफ ही नोज वी हैव अ कैट, तो मीना कहती है लेकिन ये सीक्रेट है, अगर पाती को पता चला यानी कि दादी को पता चला तो हमारे पाडू मामा के घर चली जाएंगी, अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि हमारे पास बिल्ली है। नेक्स्ट है पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। बट वेन वी आर, पर जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, ओ उस गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ। सैड रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम्हें मालूम है किचन में से एक थोड़ा सा दूध लेना भी कितना मुश्किल है। पाती सा मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने तो मुझे अभी अभी दूध का गिलास मेरे हाथ में देख ही लिया था। आई टोल्ड
हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, तो मुझे आधे से ज्यादा दूध खुद ही पीना पड़ा ताकि उनका शक दूर हो जाए। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और फिर उनको वो टम्बलर भी वापस चाहिए था। टम्बलर होता है गिलास। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती पाती दादी दादी मैं खुद ही ये धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें मुसीबत में क्यों डालूं। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन, मुझे भागना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, मुझे भागना पड़ा और भाग कर मेरे को यहाँ कोकोनट शेल में दूध डालना पड़ा। एंड देन रन बैक, और वापस भागना पड़ा। एंड वॉश द टम्बलर, और उस टम्बलर को गिलास को धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और मुझे वापस इसे अपनी जगह पे रखना पड़ा इससे पहले कि उनको हम पे शक हो जाता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, महेंद्रन क्या इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु को ये बात बड़ी अच्छी लगी, वो इम्प्रेस हो गई। इट वॉज अ रियल नेम, ये सच का नाम है। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, जैसा कि क्यूट बिल्लियों का नाम होता है ये वैसा नेम नहीं है, ये तो एक रियल नेम है जैसा कि इंसानों का होता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, एमपी पुन्नई भी कह सकते हो अगर तुम्हें पसंद हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह है कैट की अच्छी किस्मों में से एक है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर तो देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, बिल्कुल शेर के बालों जैसे लगते हैं, जैसे कि शेर के फेस पे बाल होते हैं उसी तरह के बाल लगते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू, तुम जानते हो एंशियंट प्राचीन पल्लव किंग का राज्य चिन्ह क्या था, राष्ट्र चिन्ह क्या था। डोंट यू, तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने बड़े ही आशा से और हैरानी से मृदु को देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु ने अपना सिर हिलाया। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, थोड़ा सा रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें किसी दिन दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, इतना तो साफ पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हैवंट बी टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। हैव यू, कभी गई भी हो। ही सैड मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली होता है जैसे कोई आपने राज छुपा रखा हो, उसको बोलते हैं मिस्टीरियसली। तो वो इसी तरीके से मृदु को पूछता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी। आई सा अ स्टैच्यू ऑफ हिज थाथास 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 एट एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रा, हमने एक स्टैचू देखी थी इसके दादा के दादा के दादा के भी दादा की। एक्चुअली फैक्ट इज, सच बात यह है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, सच बात यह है महेंद्रन उस महान प्राचीन बिल्ली का ही एक वंशज है, उसी की पीढ़ी का ही एक वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार। साइंटिफिकली स्पीकिंग, बिल्कुल अगर मैं वैज्ञानिक तौर पे कहूँ, ऑफ नन अदर देन द लॉयन, बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार है शेर का। अगर मैं ये वैज्ञानिक तौर पे भी बताऊं तो बिल्लियां बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार होती हैं शेर की। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव शेर जो कि पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम था, राष्ट्र चिन्ह था, राज्य चिन्ह था। रवि वेंट ऑन, रवि बताता जा रहा था। वॉकिंग अराउंड द बीटर बैरी बुश, उस बीटर बैरी बुश के पास चलते हुए, इधर उधर चलते हुए। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, ट्विग होती है छड़ी, तो हाथ में एक छड़ी को ऊपर नीचे घुमाता हुआ पूरी स्टोरी सुना रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली पक्के तौर से उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट की ही एक
वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं तो प्राचीन लोग प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट है हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। वो अपनी ही आवाज को बड़ा प्यार कर रहा था, मतलब वो अपनी जो उसने पूरी स्टोरी सुनाई थी बड़ी शान से, उसको सुनाने में बड़ा मजा आ रहा था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देख रहे थे बार बार। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, तो उसका हमारी बात से क्या रिलेशन है? मृदु डिमांडेड, मृदु ने कहा। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, मैं कह रहा हूं यह कैट वंशज है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, उस इजिप्शियन बिल्ली भगवान की। नो गॉडेस, नहीं भगवान की नहीं, देवी की। बास्टेड, या दैट्स इट, हाँ यही है कि वो उस बिल्ली देवी की एक वंशज है। सो तो क्या करें? वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स। फिर रवि आगे कहता है कि जो वो देवी बिल्ली थी उसकी एक वंशज, स्टो अवे होता है छुप के बैठ जाना, तो उसकी एक वंशज बिल्ली पल्लव के शिप में छुप के बैठ गई। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबली पूरम ऋषि कैट, और उसी की ही एक वंशज थी महाबली पूरम की ऋषि कैट। एंड हुज डिसेंडेड इज, और उसकी एक वंशज है रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विक एट महेंद्रन, और रवि ने झुलाकर अपनी छड़ी को महेंद्रन की तरफ इशारा किया। एमपी पुन्नय हेयर, और उसकी एक वंशज हमारे पास है एमपी पुन्नय। आगे है वुपिक ही श्राइक वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपनी बातों से अपने आप से बड़ा खुश होता हुआ वो अचानक से झटका खाता है या उसको एकदम से झटका लगता है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, और महेंद्रन भी एकदम ऊपर देखता है एकदम से चौकन्ना होकर। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, और वो अपने जो पंजे थे कोकोनट शेल के किनारे पर घिसाकर तेज कर रहा था। बट वर्स देन रविस ऑफ फुल वुपिक वॉज अ क्रिच, जो रवि ने झटका खाने के बाद वुपिक बोला था उससे भी ज्यादा बुरा था एक क्रिच। क्रिच का साउंड था फ्रॉम द विंडो, जो विंडो से आया था। वट अ वियर्ड साउंड, ये कैसी भद्दी आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मृदु चौंक गई थी। एमपी पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, एमपी पुणे भी घबरा गया था, डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्यूरिड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, उसके बाल खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, उसने छलांग मारी और वहां पर एक बांस की ट्रे थी जिसके ऊपर रेड चिलीज यानी कि लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी गई थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, सुखाने के लिए रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसने अपने आप को वहां छुपाने की कोशिश करने के लिए ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने थोड़ी सी जो चिलीज थी अपने ऊपर डाल ली। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, और उसने बड़ा ही बेचारा से बनकर बोला मियाओ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग साउंड था वो बार बार आता ही जा रहा था। व्हाट्स दैट नॉइस, ये कैसा शोर है। सैड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वायलिन, यह लाली है, यह लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि ने नाक चिढ़ाते हुए बोला, मुंह सिकोड़ते हुए बोला कि लाली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। शील नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी कोई चीज नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, जो म्यूजिक मास्टर थे वो इतनी प्यारी धुन बजा रहे थे। वाइल, जबकि लालीज ऑल द टाइम ड्रेलिंग, लेकिन जो लाली है वो हमेशा गड़बड़ करती है, उसको कुछ नहीं आता और हमेशा बेसुरा गाना बजाती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, जो कि बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।